नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए न्यूज रूम लाइव की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर है चंडीगढ़ से। भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं चंडीगढ़ से। ये समय की बड़ी और अहम जानकारी है। भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा आज ये बयान दिया गया है। इसके अलावा एक और बड़ा बयान उन्होंने दिया जिसमें उन्होंने कहा कि परचून की दुकान पर नौकरियां बिक रही हैं, गन्ना किसानों के साथ धोखा किया गया है। हमने हर साल 17% गन्ने के दाम बढ़ाए थे, लेकिन मौजूदा सरकार गन्ने के दाम को नहीं बढ़ा रही है। बीजेपी सरकार ने 8 साल में सिर्फ 17% ही इस दाम को बढ़ाया। सरकार से अभी प्रदेश के किसान खुश नहीं हैं। पाले से किसान की फसलें खराब हुई हैं और अब तक फसलों की गिरदावरी के आदेश जारी नहीं किए गए हैं। लगातार किसान फसलों की गिरदावरी की मांग कर रहे हैं। तो बड़ा हमला बोला गया है। आज भूपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए ये बड़ा हमला बोला है। आज आप देख रहे हैं कि आज हरियाणा की क्या स्थिति है। आज ही अखबार में हाईकोर्ट ने जो एसएस कोऑर्डिनेट सर्विस कमीशन है उसके ऊपर 1 लाख जुर्माना लगाया है। इस वास्ते लगाया है क्योंकि उसमें हेराफेरी थी। और ये जो हम बात शुरू से कर रहे हैं ये सबकी सरकार में नौकरियां परचून की दुकान कितना बिक रही है ये साबित करता है। जब पद यात्रा कर रहे थे तो किसान मिले वहां के, उन्होंने गन्ने के भाव पे सरकार ने लागत तो इतनी बढ़ा दी, गन्ने का भाव 1 रुपया नहीं बढ़ा। जबकि हमारे समय में 165% वृद्धि हुई थी गन्ने के भाव की। 110 था मेरे ख्याल में, 117 से 117 था जब हमारी सरकार आई और जब 310 हो रहा। इसका मतलब ये है कि हर साल जो है 17% की वृद्धि की हमने हर साल, और इन्होंने 8 साल में 17% की वृद्धि की है। 8 साल में 17% की वृद्धि, और अब 1 भी रुपया बढ़ाया नहीं उन्होंने। जो सरसों बोते हैं, मस्टर्ड, जो ये हुआ है जो मौसम की वजह से पूरे प्रदेश में कम से कम तो 60% किसान की सरसों बर्बाद हुई। उसकी ना तो स्पेशल गिरदावरी का कोई आदेश दिया, ना असेस करने का कहा। ये तो मान गए नुकसान हुआ तो सबको दिखता है, लेकिन उसका कॉम्पनसेशन क्या दोगे? स्पेशल गिरदावरी कराई नहीं कराई, ये आपके सामने है। और चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं चंडीगढ़ से। अहम जानकारी है जहां पर आज हरियाणा कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर के जानकारी दी गई है। 26 तारीख से आपको बता दें कि कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जिसका आगाज होना है, और आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी गई है। 2 महीने तक आपको बता दें कि ये अभियान चलेगा। गांव और ब्लॉक स्तर पर लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। उदय भान की तरफ से जानकारी दी गई है। इसके अलावा हर स्तर पर संगठन को हम मजबूत करने का काम करेंगे। तो बड़ी जानकारी है चंडीगढ़ में। आज प्रदेश कांग्रेस की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की तरफ से ये जानकारी दी गई है। 2 महीने तक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा जिसमें प्रदेश में आम जनता को जोड़ने का काम किया जाएगा। अब 26 जनवरी से और 2 महीने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाने का पार्टी ने निर्णय लिया है, जिसके बारे में कल हमने पूरे हाउस की मीटिंग बुलाई है। जो कांग्रेस पार्टी ने जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो एक चार्जशीट तैयार करी है 1 पेज की, उसको हमें हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत घर घर तक पहुंचानी है। हर गांव में, हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ता वहां पर पहुंचेंगे। हर गांव में जनसभा होगी, मीटिंग होगी, पब्लिक मीटिंग, उसके माध्यम से जन जागरण होगा। जो इसका हाथ जोड़ो का जो लोगो है उसको घरों पर चिपकाएंगे और लोगों के अंदर पूरा इन सारे कार्यक्रमों के प्रति जो उनका जन समर्थन हासिल करने के लिए
सभी हम घर घर जाने का, जैसे डोर टू डोर जैसे चुनाव में कैंपेन होती है, उसी तरह से हमारी पार्टी ने बहुत पूरे लार्ज स्केल पर ये योजना बनाई है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी निशाना साधा गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र कुछ का साथ और कुछ का विकास ही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी अपने चहेतों का विकास कर रही है, बीजेपी के चहेतों की संपत्तियों में भारी वृद्धि हुई है, ये बात उदय भान के द्वारा कही गई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी संपत्ति की बंदर बांट हो रही है, बीजेपी की संपत्ति 5,000 करोड़ से ज्यादा है और टैक्स पेयर के पैसे का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरफ हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का जो है उसका पूरा प्रारूप क्या रहेगा, इसकी जानकारी और साथ ही साथ बीजेपी पर भी बड़ा निशाना उन्होंने साधा है, जिसमें उन्होंने ये बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कही हैं। इसका शीर्षक है भ्रष्ट जुमला पार्टी। बीजेपी को भ्रष्ट जुमला पार्टी, और इसके जो मुख्य जो है कुछ का साथ खुद का विकास, कुछ का साथ और खुद का विकास, सबके साथ विश्वासघात, 8 सालों में किसानों का कर्ज नहीं, अरबपति मित्रों के 72,000 करोड़ रुपए हुए माफ। खास मित्र बना भारत के 30% बंदरगाह, एयरपोर्ट, बिजली उत्पादन और कोयले की खदानों का मालिक। पार्टी की संपत्ति 5,000 करोड़ से भी ज्यादा। भाई भतीजा जनता पार्टी ने बढ़ाया परिवारवाद, राजनीतिक घरानों से बनाए 20 मंत्री, 14 एमपी। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि आज डीजीपी के साथ खाप प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है मुलाकात करने के लिए। संदीप सिंह मामले में खाप प्रतिनिधि मंडल की यह मुलाकात आज डीजीपी के साथ हो रही है। तो इस प्रतिनिधि मंडल ने आज डीजीपी के साथ मुलाकात की है, ये बड़ी जानकारी है। और चंडीगढ़ में डीजीपी के साथ ये मुलाकात हुई है। इसमें जूनियर कोच के पिता भी खाप प्रतिनिधियों के साथ शामिल हुए हैं। जूनियर कोच ने संदीप सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं और खाप ने संदीप सिंह की अब गिरफ्तारी और इस्तीफे की मांग की है। संदीप सिंह पर लगे आरोपों की जांच को तेज किया जाए, ये मांग भी आज खाप प्रतिनिधि मंडल के द्वारा की गई है। डीजीपी के साथ आज मुलाकात हुई है खाप प्रतिनिधि मंडल की, बड़ी जानकारी। हमारी खाप की बेटी है जिसके साथ हरियाणा सरकार में जो मंत्री संदीप सिंह खेमनी थे, उन्होंने हमारी बिटिया के साथ जो गलत व्यवहार किया, उसकी जो FIR दर्ज है चंडीगढ़ पुलिस में। तो उसकी निष्पक्ष जो जांच हो, जल्दी से जल्दी उसकी गिरफ्तारी हो। उसकी गिरफ्तारी के लिए हम यहाँ आए। इसमें देखो पूरे हरियाणा की जितनी भी खाप है, पहले भी हमने 2-3 बार वहाँ पंचायत सरो खाप लाई है, लेकिन हरियाणा की जितनी खाप हैं उन सब से सरो खाप की जो पंचायत हुई है उनसे हमने कमेटी बनाई है। उस कमेटी से हम सारी बात यहाँ की बात रखेंगे और वहाँ जाके जो कमेटी जो फैसला लेगी उस पर खाप बिल्कुल बेटी के साथ खड़ी रहेगी। भैया हमारा पौन त्यौहार के बराबर है 26 जनवरी, और इसमें ये झंडा फहराने का काम करेगा। जिसे मुकदमा दर्ज है और जांच चल रही है, और उसके लिए फिर भाई खापों ने हमारा निर्णय लिया है इसका देखो विरोध करो। और फिर भी कोई मान ले अपने जलील हो गए या बेशर्म हो गए, वो काम करेगा तो उसका जिम्मेवार सरकार होगी, ना कि कोई संगठन होगा या खाप होगी। अगर कोई उसमें कहा वहाँ भी कोई भी झगड़ा या कोई कुछ भी होगा, उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। और अगली बड़ी जानकारी का रुख करेंगे तो चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी है। आज कैबिनेट बैठक हुई है चंडीगढ़ में, ये बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया, जिसके अंदर मुख्य सचिव की भी मौजूदगी रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि कई विभागों के अधिकारी भी आज इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो ये बड़ी बैठक, आज बैठक में केंद्र सरकार की परियोजनाओं को लेकर के चर्चा की गई है। इसमें मुख्य सचिव और विभागों के अधिकारी आज इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो अहम बैठक थी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, जिसमें विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर के आज इस बैठक के अंदर चर्चा की गई है। तो बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हुई, जिसमें विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी रही।
और केंद्र की योजनाओं को लेकर के इसमें चर्चा की गई है। इस बैठक के अंदर कई अधिकारी भी शामिल हुए हैं, अलग अलग विभागों के कुछ अधिकारियों की भी मौजूदगी इस बैठक के अंदर रही है, जिसमें केंद्र की योजनाओं को लेकर के चर्चा आज इस बैठक में की गई। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं चंडीगढ़ से। ये बड़ी खबर है, कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई और इसमें मुख्य सचिव की मौजूदगी रही और इसके अलावा कैबिनेट मंत्री भी इस बैठक के अंदर मौजूद रहे। विभागों के अधिकारियों की भी मौजूदगी इस बैठक में रही है, जहां पर केंद्र की योजनाओं को लेकर के इस बैठक के अंदर समीक्षा की गई है। केंद्र की योजनाओं को लेकर के चर्चा इस बैठक के अंदर हुई है। तो बड़ी जानकारी है, चंडीगढ़ में आज योजनाओं पर चर्चा हुई है, कैबिनेट बैठक हुई है, कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी रही। इसके अलावा संबंधित विभागों के अधिकारियों की भी मौजूदगी रही। प्रमुख सचिव भी इस बैठक के अंदर मौजूद थे, जहां पर केंद्र के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लेकर के समीक्षा की गई है। केंद्र की योजनाओं को कैसे प्रदेश के अंदर धरातल पर उतारा जाना है और उसको लेकर के आज चर्चा इस बैठक के अंदर की गई, क्योंकि संबंधित विभागों के मंत्रियों के साथ साथ अधिकारियों की भी मौजूदगी इस बैठक में थी। तो चर्चा आज हुई है चंडीगढ़ में। ये बड़ी जानकारी है, आज कैबिनेट बैठक थी, कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी के साथ संबंधित विभागों के अधिकारी और मुख्य सचिव इस बैठक में शामिल रहे। केंद्र की योजनाओं को लेकर के समीक्षा की गई है इस बैठक के अंदर। तो ये बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से आप तक पहुंचा रहे हैं। योजनाओं पर आज चर्चा हुई है कैबिनेट बैठक के अंदर, ये बड़ी और अहम खबर है। कई विभागों के अधिकारी और मुख्य सचिव भी इस बैठक में आज शामिल हुए हैं। तो बड़ी जानकारी है, चंडीगढ़ में आज कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह कैबिनेट बैठक हुई। विभागों के अधिकारियों समेत मुख्य सचिव की भी मौजूदगी इस बैठक में रही है। कैबिनेट मंत्री भी इस बैठक में मौजूद थे। केंद्र के द्वारा जो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं उनको जमीनी स्तर पर कैसे उतारा जा रहा है और साथ ही साथ उसको लेकर के जो तमाम समस्याएं हैं, आज चर्चा इसको लेकर के की गई। इस बैठक के अंदर संबंधित विभाग के मंत्रियों के साथ साथ अधिकारियों की भी मौजूदगी आज इस बैठक में रही है। तो अगली खबर का रुख कर लेते हैं। चंडीगढ़ से खबर है, आपको बता दें कि यहां पर आज नाबार्ड की अहम बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता कृषि मंत्री जेपी दलाल के द्वारा की गई है। इसमें हरियाणा के अंदर जो योजनाएं लागू की जानी है उनको लेकर के जानकारी आज कृषि मंत्री के द्वारा दी गई। उन्होंने कहा कि जो योजनाएं हरियाणा में लागू करनी है वो 1,71,000 करोड़ की हैं। इस बैठक में अधिकारियों ने नाबार्ड की नई योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी है और साथ ही साथ इस बैठक के अंदर कुछ अहम सुझाव भी रखे गए हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने यह भी कहा कि इस बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई है कि जो निजी बैंक किसान को 10 लाख रुपए का लोन देते हैं, अगर किसान लोन चुका नहीं पाता है तो उसकी जमीन हड़पने की कोशिश होती है। बैंकों की इस नीति पर लगाम लगाई जाएगी। इसके साथ ही जेपी दलाल ने यह भी बताया कि बैठक में अधिकारियों को अगले 1 या 2 साल में 10,000 झींगा फार्म बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि गांव में भी युवाओं को रोजगार मिल सके। आप क्या रहे हैं दीपक, आपने तुषार से बात की है? किससे बात करेंगे? और चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और भूकंप के तेज झटकों से पूरा दिल्ली एनसीआर आपको बता दें कि आज दहल उठा है। तकरीबन 20 सेकंड तक आपको बता दें कि भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है और रिक्टर स्केल पर 5.4 भूकंप की तीव्रता मापी गई है। गुड़गांव और फरीदाबाद में भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से तेज भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई है। दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, यहां पर लोगों ने करीबन 30 सेकंड तक भूकंप के ये झटके महसूस किए हैं। तो
तो आपको बता दें कि पंचकुला में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों शोरों के साथ चल रही हैं और इसको लेकर के सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आज इसको लेकर के एक मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया है, जो कि सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिहाज से किया गया। इसके लिए आपको बता दें कि कोर्ट को बम से उड़ाने को लेकर के एक धमकी भरा पत्र भेजा गया और धमकी भरा लेटर मिलने के बाद पंचकुला कोर्ट में हड़कंप मचा। आनन फानन में पूरे कोर्ट परिसर को खाली करवाया गया। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया है। पूरे कोर्ट परिसर के चप्पे चप्पे की जांच हुई है। पंचकुला पुलिस ने के एसीपी सुरेंद्र यादव ने बताया है कि पंचकुला कोर्ट के वकील के चैम्बर के वॉशरूम से एक वकील को धमकी भरा पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि पंचकुला कोर्ट और चंडीगढ़ के सेक्टर 43 के बस स्टैंड में विस्फोटक या आतंकी हमला हो सकता है। लेटर मिलने के बाद पंचकुला पुलिस जिला कोर्ट परिसर में पहुंची और ये चेकिंग शुरू की गई। और चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। तो बड़ी जानकारी है, नगर परिषद कार्यालय में हंगामा देखने को मिला है। फतेहाबाद से अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नगर परिषद कार्यालय पे यह हंगामा देखने को मिला है। हंस कॉलोनी में लोगों ने जोरदार हंगामा किया है। पानी की निकासी नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। चेयरमैन ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई है और तुरंत सफाई के निर्देश भी दिए गए हैं। तो फतेहाबाद के नगर परिषद कार्यालय में लोगों ने जोरदार हंगामा किया। इस दौरान लोगों ने यह भी बताया है कि हंस कॉलोनी में पानी की निकासी की समस्या से लोग परेशान हैं। कॉलोनी में पानी की निकासी नहीं होने से जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। हंगामा कर रहे लोगों ने बताया है कि कई बार अधिकारियों को शिकायत दी गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों के हंगामे की सूचना के बाद नगर परिषद के चेयरमैन ने हंस कॉलोनी का दौरा किया है, अधिकारियों को फटकार लगाई है और तत्काल प्रभाव से सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। जो 2-3 हमारे बच्चे थे, मैंने उनको कहा आप सब इकट्ठे हो, मैं तुम्हारे से अलग अलग इंडिविजुअली मिल के बात करती हूँ। कॉलेज अथॉरिटीज़ और चंडीगढ़ से अथॉरिटीज़ आई, उनके साथ बैठते हैं। बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, बहुत संवेदनशील होती हैं और उन संवेदनाओं में एक 17, 18, 19 साल के बच्चे की मानसिकता भी उतनी संवेदनशील होती है। और मेरे को और आपको या किसी को भी कोई भी इश्यूज़ जब ऐसे होते हैं तो हमें उसको उसी ग्रेविटी के साथ टेकअप करना चाहिए। तो अभी कुछ बच्चों ने मेरे को, मतलब 2-3 बच्चों ने, 5 बच्चे होंगे यहाँ पर, उस टेबल पे 2 बॉयज़ थे, 4 गर्ल्स थी। उन्होंने कुछ बात बोली, एक बच्चे ने बोली, तो मैंने उनसे कहा आप मेरे पास आओ, भी हम बैठते हैं। टॉर्चर का आरोप है। चेयरमैन है, उन्होंने आपको सब कुछ बताया। हम बच्चों से भी मिले, बहन जी अकेले भी मिली, मैं भी खुद अकेले बच्चों से मिला जो MBBS के फर्स्ट ईयर के छात्र थे। हाँ, MBBS के छात्र हैं जो पहले फर्स्ट ईयर, उनसे भी मैं मिला और सारे बच्चे मिले। और जो दूसरे छात्र जिसने आपने बात करी उनसे भी मिला। सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई, जो बच्चों की शिकायत थी उन्होंने सुना और जो भी हो और भी उनको सुनेंगे, जो भी होगा सही होगा। आरोप लगा रहे हैं वो, देखिए वो सब आप भी समझदार हो, आप समझो इस बात को। आप समझदारी जो भी क्लियर से बताइए। इन्हें पूरी क्लियर होगी, कोई दबाव नहीं रखा जाएगा, ना कोई दबाया जाएगा। जो बात होगी वो उसके ऊपर एक्शन होगा। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। तो फतेहाबाद से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि फतेहाबाद में नगर परिषद कार्यालय पर हंगामा हुआ है और हंस कॉलोनी के लोगों ने जोरदार हंगामा किया है। पानी की निकासी नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। चेयरमैन ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई है और तत्काल प्रभाव से सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। तो फतेहाबाद का नगर परिषद है, यहाँ पे कार्यालय में जोरदार हंगामा देखने को मिला है। लोगों ने यह बताया है कि हंस कॉलोनी में पानी की निकासी की समस्या से लोग परेशान हैं और कॉलोनी में पानी की निकासी न होने से जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। लोगों का जीना मुहाल है और हंगामा कर रहे लोगों ने यह भी बताया है कि अधिकारियों को उन्होंने शिकायत दी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। मामला है जी पानी का, सारा पानी की निकासी नहीं है जी। ठीक है जी, 1.5 साल से चक्कर काट रहे हैं। डोडाराम जी को एप्लीकेशन दे दी, सीएम विंडो में दे दी, कोई समाधान नहीं है जी 1.5 साल से। अब आए हैं आज, ये बैठ के देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ने क्या आश्वासन दिया आपको? हमें कहा कि आज ही साफ करवा देंगे आपका पानी। कौन सी कॉलोनी में? आज कॉलोनी में
जो 1.5 साल से दिक्कत आ रही है, जब से ये नगर पालिका में आई है तब से ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमको, ठीक है। और कईयों को तो पहले जो बारिश आई थी उसमें बरसाती पानी में 3-4 मकान डूब गए, गिर गए नीचे, ठीक है। उसमें कई बंदे बच गए, वो डैम से निकल गए, ठीक है। मौके भी जाके हैं अभी मौके पे जाके हैं, मुआयना देखा है और स्लाब चढ़ी हुई है मकानों के आधे से ज़्यादा, ठीक है। 1.5 साल से पानी वहीं खड़ा है। अगर समस्या समाधान नहीं होता तो क्या आगे कार्रवाई रहेगी? ये 26 जनवरी को हमें काले झंडे लेके पूरे शहर में हम हमारा। तो वहीं आपको बता दें अगली खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद के अंदर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर अगले 2 दिनों तक आपको बता दें कि वाटर सप्लाई पूरी तरह से बाधित रहने वाली है और इसको लेकर के एफएमडीए की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। अब सेक्टर 3, सेक्टर 7, इसके अलावा सेक्टर 8 सीही गांव है, सेक्टर 24 तिरखा कॉलोनी, शिव कॉलोनी, चावला कॉलोनी, भगत सिंह कॉलोनी, धोबी घाट, भीकम कॉलोनी और मुजेसर समेत बल्लभगढ़ के एरिया में 2 दिन तक पानी की सप्लाई बंद रहेगी। एफएमडीए ने अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है कि 2 दिन के लिए लोग अपने घरों में पानी को स्टोर करके रखें। एफएमडीए ने बाकायदा इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। दरअसल फरीदाबाद के सेक्टर 2 के पास एनएचएआई के द्वारा बनाए जा रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे का काम चल रहा है और इस वजह से रेनीवेल से सप्लाई वाली पाइपलाइन को 2 दिन के लिए बंद किया गया है। इसके मद्देनजर 2 दिन के लिए पानी की सप्लाई नहीं की जाएगी। एफएमडीए की तरफ से इसको लेकर के एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तो वहीं फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी में पार्किंग का विवाद अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस विधायक आज नीरज की तरफ से पार्किंग के ठेके में फर्जीवाड़ी को लेकर के कृषि मंत्री जेपी दलाल और प्रशासन को एक चिट्ठी लिखी गई है जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। सरकार को हुए रेवेन्यू के नुकसान की भरपाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने की भी मांग की है। नीरज शर्मा की चिट्ठी पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अब विभाग से इसको लेकर के रिपोर्ट तलब की है। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। भिवानी से जानकारी है जहां पर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट को लेकर के युवाओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया है और प्रदर्शनकारी युवाओं ने आज जोरदार हंगामा किया है। प्रशासन पर आरोप लगाए हैं कि करीबन 1.5 साल तक होमगार्ड और फायरिंग की ट्रेनिंग लेने के बावजूद 450 युवाओं को ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है और इसी से गुस्साए लोगों ने होमगार्ड कार्यालय में प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारी युवाओं ने कहा है कि सर्टिफिकेट नहीं मिलने की वजह से उन्हें होमगार्ड के पदों पर आवेदन करने और बंदूक का लाइसेंस बनवाने में दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि फीस देकर के मुश्किल से फायरिंग की उन्होंने ट्रेनिंग ली है और अब सर्टिफिकेट की बात पर गोलमोल जवाब मिलता है। प्रशासन को 1 सप्ताह की चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें जल्द से जल्द ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दिया जाए, नहीं तो वो अब और तीव्र आंदोलन करेंगे। मामला ये है, हमारे होमगार्ड की वह ट्रेनिंग हुई थी। पहले तो ट्रेनिंग खातर पूरा धक्का लग गया, फिर फायरिंग खातर लग गया। ये 3-4 महीने हो गए फायरिंग हुए, सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हमारे। उसके लिए हमारे भाई बंधु सारे अपने, वैसे तो 200-250 बालक हैं, मगर कुछ कारण तक कुछ नहीं आ पाए और हमारा ये भाईचारा इकट्ठा होया और हम सर्टिफिकेट खातर हमारी ये गोल मोल जवाब देने लग रहे हैं। क्या मांग ये है, हमारा सर्टिफिकेट हमने दे दो कि हमारे सर्टिफिकेट हमें जल्दी से जल्दी 5-7 दिन के अंदर अंदर हमारे सर्टिफिकेट हमें मिलने चाहिए। अप्रैल में यहाँ सब भाइयों ने 250-300 थे तो सब ने फीस जमा करवाई थी। उसके बाद 5-4 महीने तो इन्होंने ऐसे ही निकाल दिए, ना तो फायरिंग करवाई ना कोई और प्रोसेसिंग की। फिर उसके बाद यहाँ इकट्ठे हुए, मोनू भाई साहब भी आए थे और सारे भाई इकट्ठे होके आए तो इनसे रिक्वेस्ट करी 3-4 बार आने के बाद तो इन्होंने हमारी फायरिंग करवाई 3 नवंबर को। फिर उसके बाद ये कह रहे थे कि 1-1.5 महीने में हम आप सबको सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। उसके बाद से हम 3-4 बार इकट्ठे होके इनसे मिल लिए, ना तो हमें कोई संतोषजनक कोई जवाब दे रही है, गोल मोल जवाब दे रहे हैं कि हाँ हो जाएंगे, अभी भेजे नहीं है, ये सब कह रहे हैं। तो काफी परेशानी आ रही है भाई। परेशानी ये आ रही है कि हम वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। किसी भाई को लाइसेंस बनवाना है गन का, वो भी अप्लाई नहीं करवा रहा है। सर्टिफिकेट के अंडर में मतलब सभी बच्चे रुके हुए हैं। हमारा हमें जल्दी से जल्दी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाए।
और चलिए इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।